इथेनॉल बोलिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल को बनाना है, किससे बनाना है? इथेनॉल। कौन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा? हाँ तो वही बोल रहा। इथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल तो अल्कोहल। क्या करिएगा बताइए? पीसीसी पायरिडिनम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडेशन कराइए, क्या बना? एसिटल्डिहाइड। और फिर एसिटल्डिहाइड पर डालिए ग्रिग्नार्ड, CH3 MgBr, 1 नंबर 2 नंबर वाटर। तो कैसे करते हैं? एक ही चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, कार्बन को कार्बन पे अटैक कराइए, ऑक्सीजन का कर दीजिए OH। ये कौन सा बच्चा मोबाइल पे वो चला रहा है? CH3CH2OH। नहीं, एक सेकंड। आइसोप्रोपाइल है सर। अरे रुक जाओ, अभी एक्चुअली में किसी बच्चे ने कुछ लिख दिया था ना बोर्ड पर, तो मैं उसी को मिटाने की जुगाड़ देख रहा था। अब इसमें थोड़े फंक्शंस बदल गए ना थोड़े से। CH3CHCA, ठीक है। चलो एक और बताओ। लिखो कन्वर्ट। इस बार ले लो आप आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इनटू टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। लिखिए, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल को टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करिए। बताइए क्या तरीका लगाएंगे कन्वर्ट? हो गया। हाँ जी बोलिए, क्या है? सबसे पहले क्या करिएगा? ऑक्सीडेशन, वही कराइए। ऑक्सीडेशन से क्या बना है इसका? एसीटोन, और वाटर का लॉस हो जाता है। और उस यहां से यहां तक कैसे आइएगा? मेन इक्वेशन हम वही वाली तो पढ़ रहे हैं, CH3 MgBr और वाटर। वही हर बार की तरह एक ही बात, कार्बन को कार्बन पर अटैक दिखाओ, ऑक्सीजन का कर दो OH। इस प्रकार से ये वाली प्रिपरेशन हमारी समाप्त होती है। कोई भी एक बच्चा जरा जल्दी से बताए। अच्छा, कार्बन कंपाउंड में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। क्यों बेटा, देखना पिछले वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में कुछ बताया था। एक बार चेक करके बताइए प्लीज। यस सर। यस सर। क्या बताया था बेटा, जरा बोलो। लिथियम कन्वर्जन एल्यूमिनियम। बताए थे। चलो चलो, वो भी फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, तो हमारी हेडिंग चल रही थी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, इसी पॉइंट मतलब इसी प्रिपरेशन नंबर 2 का पार्ट है। लिखो, कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी रिड्यूस्ड, carbonyl compound can be reduced to alcohol. Carbonyl compound can be reduced to alcohol by using reducing agent, such as lithium aluminium hydride or sodium borohydride. By using lithium aluminium hydride or sodium borohydride without affecting double bond, without affecting carbon carbon double bond or triple bond. सर रिपीट करो तो एक बार। हाँ लिख लो बेटा। किसी बच्चे ने लिख लिया तो प्लीज रिपीट कर देगा क्या? सर, बोलिए। carbonyl compound can be reduced. Carbonyl compound can be reduced to alcohol
by using reducing agent LiAlH4 or NaBH4 without affecting कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही। तो क्या करें, आइए देखते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा और एक बार रिवाइज कराता हूं आपको। CH3CH डबल बॉन्ड O जानबूझ के बड़ा बनाया गया। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर पहले हो चुका है तो मुझे टोक देना, तो जिससे मैं फिर समय नहीं लगाऊंगा इसमें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर। कुछ चेंज कर रहा हूं है ना बेटा, चेंज को महसूस करना। एक मैंने हाइड्रोजन रेड कलर का लिया है और एक हाइड्रोजन मैंने ब्लू कलर का लिया है, ब्लू कलर का। तो देखिएगा, जब रिडक्शन का प्रोसेस होता है तो यहां से ये वाला हाइड्राइड यानी कि H नेगेटिव अटैक करता है इस प्लस को। तो ये जो नीला वाला आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये अटैक करता है इस कार्बन को, और मैकेनिज्म बता रहा हूं। और ये वाला जो रेड वाला H होता है वो अटैक करता है इस ऑक्सीजन को। तो और अगर आप समझ गए हो तो अब मुझे प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। ब्लू वाला किधर लगाऊं और रेड वाला किधर, ये देखिए। तो अब अगर आपकी वाकई बात समझ में आ गई है एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल को बताना। CH3CH डबल बॉन्ड LiAlD4 एंड वाटर, बताइए क्या आंसर आएगा। CH3CHD CH3CHDCH, और ये क्या आ गया यहाँ पर OH। करिए फटाफट से। रिटन बच्चों, यस सर। संस्कृत को डांट पड़ रही है ना मम्मी की? नहीं सर। अच्छा, एसीटोन की रिएक्शन करवाई जा रही है LiAlH4D2O से, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। CH3CH2OD। C, और यहाँ क्या आएगा CH3 और ये OD, बिल्कुल सही। अच्छा सही बच्चे, वापस एनसीईआरटी पे आए। एनसीईआरटी में जो हमने प्रिपरेशन नंबर 2 स्टार्ट करी थी, कृपया करके देख के बताएं क्या वो समाप्त हो गई है, ये कुछ चीज एक्स्ट्रा है, जल्दी से देखें। सर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। ठीक है, वो भी कर लीजिए इसी में। अच्छा हमारी हेडिंग क्या थी, एक बार देखना हेडिंग हमने क्या डलवाई थी, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो अब नई हेडिंग बनाएंगे उसकी, तो ठीक है लिखो। दो प्रिपरेशन एक का नंबर एक साथ बोल दो बेटा, फिर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगली ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड की तो हमने कर ही ली।
और कोई? चलो मैं अपनी तरफ से करा दूं अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो। कार्बोनाइल कंपाउंड में 2 रिएक्शंस दे रखी हैं। अच्छा, क्या दे रखी है बेटा? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अच्छा, वो इसी में फंसा दी ना, इसका मतलब इन्होंने अलग से हेडिंग नहीं डाली है ना। ठीक है, हाँ, लिखो। तो वहां पर एक बड़ा बहुत बड़ा कंपाउंड लिखा होगा, देखना डिबाल इसी चैप्टर में लिखा है क्या? डिबाल, डाई नहीं आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम इसमें नहीं हाइड्राइड। है सर। हाँ, तो एल्डिहाइड कीटोन इस क्या उन्होंने, फिर कोई बात नहीं। तो मैं अभी अपने हिसाब से कवर कराता हूँ, लिखिए। इसी में लिख लो फिर, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमा लगाइए, एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स, and esters get reduced to alcohol, by using reducing agent, lithium aluminium hydride, by using reducing agent lithium aluminium hydride। बहुत 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 आसान रिएक्शन, बहुत आसान। कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन कराइए, हाइड्रोजन पैलेडियम ले लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, बन जाएगा RCH2OH प्लस वाटर। RCOCl, सेम इक्वेशन, RCH2OH plus HCl, again RCO whole twice O will give you twice of alcohol plus water। बहुत ही आसान रिएक्शन। रिटन बच्चों, यस सर। देखो बेटा, एक इक्वेशन और रह गई है, एस्टर, ये थोड़ा ध्यान से करना। RC डबल बॉन्ड OR डैश, तो इसमें बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, LiAlH4 के साथ। एक पार्ट ये अल्कोहल बनाता है R-OH, और एक पार्ट ये अल्कोहल बनाता है RCH2OH। तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। करिए, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। Written everyone? देखिए, लिखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, complete the following reactions। First, CS3COCl
LiAlH4 A, CH3 CH2 C double bond O CH3 B, C6H5 C double bond O OC2 OCH3 ले लो, चलो C। फोर्थ, एसिटिक एसिड करिए फटाफट से। रिडन बता दीजिए फिर। CH3CH2OH plus HCl ये CH3CH2 एक सेकंड बेटा, यहाँ पे इसको प्लीज एस्टर कर लीजिए आप। ऑक्सीजन रह गया था, इसको एस्टर कर लें ऑक्सीजन लाकर। तो ये वाला पार्ट अलग एल्कोहल बनाएगा, मिथाइल एल्कोहल, और ये वाला पार्ट अलग एल्कोहल बनाएगा, CH3CH2CH2OH। सिमिलरली ये वाला पार्ट एल्कोहल बनाएगा, मिथाइल एल्कोहल, और ये वाला पार्ट बनाएगा अलग एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। और ये तो आप बता ही रहे हैं, CH3CH2OH प्लस वाटर। रिटन बच्चों, Yes sir. ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से अब मुझे बता दीजिए, फिर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के हिसाब से हम किस इक्वेशन पे चल रहे हैं? Preparation of phenols. नहीं तो इसका मतलब अभी चलो वो फिनॉल्स बाद में शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा एल्कोहल खत्म हो गई, एल्कोहल की प्रिपरेशन। Yes sir, 3 ही प्रिपरेशन दिया। कौन कौन सी, एक बार हेडिंग पर दीजिए प्लीज। From alkenes, from carbonyl compounds, from Grignard reagent. राइट, बिल्कुल सही। हेडिंग डालिए प्रिपरेशन नंबर 4। लिखिए, ये आप ले लीजिए किसके साथ, हाँ, फ्रॉम प्राइमरी अमीन के साथ लिखिए। ये एनसीईआरटी से हम थोड़ा सा अलग पढ़ाएंगे। फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स RNH2 कहते हैं। IUPAC नेम बताइए प्लीज। Alkanamine. एल्केनामाइन। इसको आप ट्रीट करिए NaNO2 प्लस HCl से एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री। तो क्या होगा, अब देखो पहले सिंपल तरीके से बताता हूं। इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस NaCl। तो HNO2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं HNO2 को? OHNO। तो ये आपको दिख गया होगा एल्कोहल बना है, प्लस इतना पार्ट आपको दिखा होगा नाइट्रोजन गैस बनी, और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज वाटर। तो आप एल्कोहल को ऐसे भी बना सकते हैं।
जैसे CH3CH2NH2, इथाइलअमीन। एग्जामिनर ने लिखा ये सब, बताइए क्या आंसर लगाओ। OHNO। तो इतना पार्ट बन जाएगा इथेनॉल। देन कम्स नाइट्रोजन गैस, देन कम्स वाटर। लिखिए। यहां पर एक एक्सेप्शन जरूर लिखना है, वो लिखिए। लिखिए सी पॉइंट एक्सेप्शन है। देखिए मिथाइलअमीन in the same reaction, methylamine in the same reaction give a mixture of dimethyl ether and methyl alcohol। ये मेजर प्रोडक्ट होता है और मिथाइल एल्कोहल यहां पर माइनर होता है। और डाइमिथाइल ईथर में अगर हम पानी डाल दें तो ये जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सेप्शनली मिथाइलअमीन दो प्रोडक्ट ज्यादा बनाता है, ये ज्यादा बनाएगा ईथर, और ईथर में अगर हम पानी डाल दें तो वापस वो मिथाइल एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिखिए मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म बड़ी आसान है जी। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, वो क्या मैकेनिज्म है? ब्रैकेट में लिख दो, एक ही बात से समझ में आ जाएगी। कार्बोकेटाइन जनरेशन मैकेनिज्म या कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ये लिख दो बस, इसी से सब खेल हो जाएगा। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। देखिएगा, आपने वो प्रोसेस का नाम सुना है क्या बच्चों? डाई एजोटाइजेशन। यस सर। ये वही है शायद। मैंने अभी तुम्हें क्यों बीडीसी की रिएक्शन वगैरह कराई थी क्या, फ्लोरोबेंजीन वाली और ये तमाम रिएक्शन बीडीसी की पिछले चैप्टर में? हाँ सर, कराई थी। हाँ, तो ये सब आ जाएगा फिर 0 to 5 डिग्री। देखिए तो फिर तो वही है, आप सीख जाओगे। तो पहला स्टेप में हो जाता है डाई एजोटाइजेशन, एल्काइल डाई एजोनियम सॉल्ट। जैसे बीडीसी नहीं था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वही तो है एक्चुअली। और उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है अनस्टेबल होने की वजह से। अनस्टेबल है, कार्बोकेटाइन प्लस N2 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में। तो कार्बोकेटाइन की मैकेनिज्म है, और फिर इस कार्बोकेटाइन को कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगर इसको अटैक कर दिया क्लोराइड ने तो RCl बन जाएगा। इसको अटैक कर दिया किसने, वाटर के OH नेगेटिव ने, तो बन जाएगा एल्कोहल। इसीलिए और एल्कोहल ज्यादा इसलिए बनता है क्योंकि वाटर जो होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में होता है। तो इसलिए एल्कोहल क्या बन जाता है, मेजर प्रोडक्ट। तो कोई माइनर प्रोडक्ट पूछे तो बता देना, माइनर प्रोडक्ट ये बन जाता है। और अगर जरा सा भी हीट का साइन हुआ तो इस R प्लस में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, तो एल्कीन भी एक माइनर प्रोडक्ट में बनता है। लिख देना माइनर, और ये है मेजर। बेटा छोड़ के आना है, ठीक है ना भाई? आया। सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया। अभी एक सेकंड में बताता हूँ बेटा, बस लो देखो, ये नोट तो कर लिया।
Note it, everyone. Yes, sir. लो एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, है ना, सब समझ में आ जाएगा अभी। देखो बेटा, मान लो तुमने लिया CH3CH2NH2। अब इसका डाइएजोटाइजेशन कराना, NaNO2HCl लेकर 0 to 5 डिग्री पर। तो चलो पहला स्टेप बताओ क्या बना। CH3CH2N2 पॉजिटिव Cl माइनस, डाइएजोटाइजेशन। फिर किसका लॉस बताया मैंने, ये देखो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, N2 बना, Cl माइनस बना। अब मैंने आपसे कहा कि ये कार्बोकेटाइन जो बना वो बहुत तरीके के काम करेगा। चूंकि वाटर एक्सेस में होता है, इसलिए इससे बनने वाला एल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। अब यू मान के चलो क्लोराइड आयन भी तो था, एनाइन। अगर ये इसको अटैक कर गया तो क्या बनाएगा, CH3CH2Cl। ये क्या बन गया बेटा, माइनर प्रोडक्ट। और जरा सा भी हीट का साइन अगर लगा तो यहां से हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा और ये बन जाएगी क्या, इथीन। कुछ समझ में आया बेटा। और ये भी प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनर। तो ध्यान देना, ऑल ऑफ द अबव हुआ तो ऑल ऑफ द अबव आंसर लगाना पड़ेगा, मेजर माइनर माइनर। आराधना जी आज आप मिसिंग थी सुबह की क्लास में। नहीं बोल रही। हाँ चलो चलो, मैं चल रहा हूँ मुझसे। बेटा तुम लोगों ने नोट कर लिया। यस सर। तो आज की क्लास में समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। अब हमारी मुलाकात जो है ट्यूसडे को होगी, इसी क्लास में शाम को 3:30 बजे ऑनलाइन क्लास में, है ना। तो मंडे की क्लास मैंने अभी कवर कर दी है आपकी। और होमवर्क है आपका क्या चीज, जो मैंने आपको बता दिया था क्लास में, आज फिर बता देता हूँ। हेलो एल्केन्स एनसीईआरटी से पूरा करिए। और आपका जो सिलेबस आ रहा है अगले टेस्ट में, हाइड्रो पूरी ऑर्गेनिक आ रही है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी खत्म कर लीजिए। टाटा बाय बाय, गुड डे।